हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट मॉड्यूल्स लाइक रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मैथ मॉड्यूल। ठीक है। अब मैथ मॉड्यूल सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैथ मॉड्यूल होता क्या है और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं या कौन से कॉन्स्टेंट हैं जो कि हमारे मैथ मॉड्यूल में अवेलेबल। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। The math module in Python is a built-in module that provides mathematical functions and constants. ठीक है कि मैथ मॉड्यूल क्या है? मैथ मॉड्यूल हमारा पाइथन में एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, मीन्स पहले से बना बनाया एक मॉड्यूल है जिसको पे हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, फंक्शंस आपने समझ में आ रहे होंगे क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था। जैसे स्टैटिस्टिक मॉड्यूल में हमने पढ़ा मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, तो वो सारे क्या थे? फंक्शंस थे। यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड और आ गए, तो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो आपको कांस्टेंट भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट्स हियर। इट इज यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग एडवांस मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस एक्सपोनेंट ये सब तो हम नॉर्मल अपने ऑपरेटर से भी कर देते थे, लेकिन अगर हमें कुछ एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने तो उसके लिए हमको जो है वो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। तो जो सबसे पहला कांस्टेंट है, अभी हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट की बात करी ना, हम उस चीज की बात करते हैं सबसे पहले कि जो सबसे पहला कांस्टेंट है वो है हमारा पाई। कि मीन्स अगर हमें पाई की वैल्यू चाहिए तो पाई की वैल्यू को हम मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करके पाई की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो मैथ डॉट पाई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट इन द पाई पाइथन मैथ मॉड्यूल। मैथ डॉट पाई जो है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, यानी पाई जो है वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है और मैथ जो है वो मॉड्यूल का नाम है। मॉड्यूल का नाम यूज करके आप पाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई को आप जैसे कि जानते हैं कि हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो ये होती है। अब हम यूज किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हमको मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर हमने लिखना पड़ेगा मैथ डॉट पाई। अब आपने यहाँ ध्यान देना है कि देखिए हम पाई के आगे पाई लिखकर और ये दो फंक्शंस की ब्रैकेट नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमें नॉर्मली मैथ डॉट पाई लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो जब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हमने जो है वो ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है। तो ब्रैकेट ये शो करता है कि ये एक फंक्शन। ठीक, तो अब इसको फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो सर्कल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम पाई मॉड्यूल को इम्पोर्ट किस तरीके पाई को इम्पोर्ट किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा मैथ, ओके, इम्पोर्ट मैथ, देन मैथ डॉट। ठीक है, अब देखो तो इसने पाई की हमको वैल्यू दे दी। अब हमने फॉर एग्जांपल हमें पता करना है सरकमफ्रेंस अपने सर्कल का। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस पता करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्कल का रेडियस है, तो हमने रेडियस ले लिया 20। अब हमने निकाले सरकमफ्रेंस, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे लिख देंगे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 उसके बाद मल्टीप्लाई, अब पाई की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे? मैथ मॉड्यूल से। तो मैथ डॉट पाई, तो ये अपने आप पाई की वैल्यू ले लेगा। तो 2 पाई एंड देन मल्टीप्लाई बाय आर। तो आर क्या है? यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो हमने आर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सरकमफ्रेंस कितना है। तो देखिए इससे हमको कैलकुलेट करके सरकमफ्रेंस से, तो इस तरीके से हम पाई की वैल्यू का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ई। ई क्या है? ये भी एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है पाइथन मैथ मॉड्यूल में और ये रिप्रेजेंट करता है आपकी यूलर नंबर को। ठीक है, जो कि बेस होती है नेचुरल लॉगरिथम की। तो अगर हमें ई का यूज करना है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो ये होती है। तो जिस तरीके से आपने पाई का यूज करा है, सेम आप उसी तरीके से ई का यूज कर सकते हैं। कि आपने क्या करना होगा कि मैथ डॉट ई लिख देना होगा इंस्टेड ऑफ मैथ डॉट पाई। ठीक है, तो मैं यहाँ से ई पाई हटाकर और यहाँ पे कर देती हूँ ई, और मैं अब इसकी वैल्यू देखती हूँ तो देखिए 2.71 समथिंग करके उसने ई की वैल्यू हमने दे दी। उसके बाद तो ये दोनों जो है ये हमारे कांस्टेंट हो गए। ई भी हमारा कांस्टेंट हो गया और पाई भी हमारा कांस्टेंट हो गया, जो कि हमारे किस मॉड्यूल में प्रेजेंट है? मैथ मॉड्यूल में प्रेजेंट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर, दैट इज द स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है तो हम जो मैथ मॉड्यूल है उसका स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट करेगा क्या? रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर।
यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि हमेशा फ्लोट में आंसर देगा, ठीक है। अगर नंबर नॉर्मल भी है तो भी ये पॉइंट लगा के 0 लगा देगा, ठीक। वर्क्स फॉर ओनली नॉन निगेटिव नंबर्स। अगर मैं चाहूँ कि मैं स्क्वायर रूट किसी निगेटिव नंबर का निकालूं तो उस केस में वो हमको एरर दे देगा। तो हमने ये करना किस तरीके से होता है कि सबसे पहले हमने मैथ मॉड्यूल यहाँ इंपोर्ट कर ही लिया है, तो हमें दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि सबसे पहले हमने मैथ मॉड्यूल का नाम लिखना होता है, फिर हमने लिखना होता है SQRT और SQRT और फिर ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल मुझको निकालना है स्क्वायर रूट 169 का, तो मैं math.sqrt 169, तो इसने 13.0 दे दिया। मीन्स हमेशा ये फ्लोट में ही आंसर देगा। अब हमने वहां पे एक चीज लिखी थी कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमको एरर दे देता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लिया 169, अब हमने ना निकालना है इसका स्क्वायर रूट, तो देखिए यहाँ पर दे देगा एरर क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट नहीं करता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर, दैट इज द POW फंक्शन, मीन्स पावर के लिए हम यूज करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि x की पावर y, मीन्स ये हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 की पावर 3, अगर हमें 2 की पावर 3 कैलकुलेट करनी है या 2 की पावर 8 कैलकुलेट करनी है, 5 की पावर 2 कैलकुलेट करनी है, तो कहीं पर भी जब हमें पावर कैलकुलेट करनी है उस केस में हम POW फंक्शन का यूज कर लेते हैं। इसमें भी हमने याद रखना है कि हमेशा आंसर जो है वो फ्लोट में ही आता है, चाहे दोनों नंबर आपने इंटीजर ही क्यों ना लिए हो, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल हम निकाल लेते हैं, आइडियली खोल लेते हैं, तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि स्क्वायर रूट में भी हमारा आंसर फ्लोट में ही आता है और जब पावर निकाली तब भी हमने फ्लोट में आना है। अब आप देखो कि मैंने दोबारा से आइडियली को ओपन करा, तो इट मींस मुझे मैथ मॉड्यूल को दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मुझे एरर दे देगा कि वो मैथ नाम की किसी चीज को जानते ही नहीं है, ठीक है। तो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ। उसके बाद हमने क्या करना है, हमको यूज करना है जो मैथ मॉड्यूल है, तो पहले हमने लिखना होगा मैथ और फिर हमें क्या इंपोर्ट करना है, पावर फंक्शन, तो POW। अब हमने पावर निकाली, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 निकाली, तो 2,4 और उसके बाद इसको एंटर करेंगे। तो देखिए दोनों ही इंटीजर में थे, 2 भी 4 भी, लेकिन आंसर जो आया वो 16.0 करके उसने निकाल दिया, ठीक है। अब हम कोई फ्लोट में वैल्यू दे के देखते हैं और फिर उसकी पावर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने निकालनी है 2.8 की पावर 4, तो इस केस में देखिए उसने हमको कैलकुलेट करके दे दिया 61.466 समथिंग लाइक दैट। दिस इज द फंक्शन ऑफ द पावर फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज द सील फंक्शन। अब सील फंक्शन दो चीजें होती है, एक होता है सील और एक होता है फ्लोर, ठीक। तो अगर हम सील लगा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2.5, तो सील जो भी इससे अपर वैल्यू आ रही होगी, जैसे 2.5 से अपर वैल्यू जो है वो 3 होती है, तो ये हमको 3 रिटर्न कर देगा, ठीक है। हमने ये नहीं देखना है कि पॉइंट के बाद 5 लगा हुआ है कि पॉइंट के बाद 1 लगा हुआ है कि 2 लगा हुआ है 3 लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है तो वो उससे बड़ी वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा फ्लोर होता है, तो फ्लोर क्या करता है, उससे छोटी वैल्यू दे देता है। तो 2.5 से अगर मैं यहाँ पे इसका फ्लोर लिखूंगी 2.5 का, तो फ्लोर उस केस में जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि इन पाइथन मैथ डॉट सील फंक्शन इज यूज टू राउंड अप अ नंबर अप टू द नियरेस्ट इंटीजर रिगार्डलेस। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अप करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, अप करना है जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा। तो 2.5 का सबसे नियरेस्ट इंटीजर जो है वो 3 ही आएगा, तो इसलिए वो उसको 3 में हमें आंसर को रिटर्न कर देगा। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है मैथ मॉड्यूल। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लगा देते हैं मैथ डॉट सी, मैथ डॉट, यहाँ से इसको हटाया और हमने फंक्शन लगाया सील, CEIL, मैथ डॉट सील, और हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 8.5, ठीक। तो अब 8.5 का नियरेस्ट जो अप इंटीजर होगा वो होगा 9, तो हमारा आंसर इस केस में आ जाना चाहिए 9, ठीक। अब हमने कोई निगेटिव पे लगा के देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ डॉट सील हमने लगाया -8.5। अब इससे बड़ी जो वैल्यू होगी, -8.5 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर हमारी आ जाएगी।
तो आ गया -8। -8 क्यों आया है? क्योंकि हम जानते हैं कि निगेटिव में जो वैल्यू छोटी है वो बड़ी है और जो बड़ी है वो छोटी है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे -9 लेते तो -9 जो है वो छोटा है -8 से। तो हमने क्या चाहिए? हमें तो चाहिए बड़ी वैल्यू। तो इस केस में हमारा -8.5 का जब हम सील करेंगे तो आंसर आएगा 8। ठीक, नेक्स्ट जब हमारा हो जाता है दैट इज द फ्लोर फंक्शन। फ्लोर का हमने वही बात करी कि चाहे पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे जो छोटी वैल्यू होगी वो दे देगा हमको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लगा देते हैं मैथ डॉट फ्लोर। इन्हीं नंबर्स का हम पहले फ्लोर निकाल लेते हैं। तो मैथ डॉट फ्लोर 8.5 का फ्लोर क्या होगा कि 8.5 की छोटी वैल्यू जो होगी वो 8 होगी। तो आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा फ्लोर में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका निकालें नेगेटिव का, 8.5 का फ्लोर निकालें -8.5 का, तो अब जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होती है और जो बड़ी है वो छोटी होगी, यानी कि जो -9 जो है इसका सबसे नियरेस्ट वो वैल्यू है जो इससे छोटी होगी। तो देखिए इसमें आंसर जो है वो -9 दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ जाता है दैट इज द फैक्ट फंक्शन। फैक्ट क्या करता है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्ट निकालते हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या करता है कि हमेशा उसको पॉजिटिव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है -12 और जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा 12, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमेशा ये काम करता है इंटीजर पर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने लिया है कि हमें -24 का वो निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आंसर क्योंकि ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव होके आ गई। जो पॉजिटिव थी वो पॉजिटिव ही रही और जो नेगेटिव थी पॉइंट में भी वो हमारी पॉजिटिव बन गई। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैथ्स डॉट यहाँ पे हम लगा देते हैं फैक्ट FABS यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, और रिटर्न जो करेगा ये आंसर फ्लोट में ही कर रहा है हमको। तो देखिए 8.5 का तो पॉजिटिव भी 8.5 ही होगा। अब हम नेगेटिव वाले पर अगर हम लगा देते हैं, इसको कर देते हैं मैथ डॉट फैक्ट -8.5 कर देते हैं, तो देखिए आंसर जो है वो हमें दे देगा 8.5। ठीक है, अब इसी तरीके से एक हमारा एप्स फंक्शन भी होता है। अगर मैं एप्स, क्योंकि वो बिल्ट इन फंक्शन है, ऑलरेडी से एक फंक्शन अवेलेबल है एप्स के नाम से, तो मैं मैथ मॉड्यूल का फैप्स ना यूज कर अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन यूज कर लेती हूँ एप्स का और फिर मैं उसका -8.5 का आंसर निकालती हूँ, तो मेरा क्या आंसर आता है? उसने भी क्या दे दिया मुझे? पॉजिटिव करके वही काम उसने किया, लेकिन अब थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया एप्स, ठीक है, और यहाँ पे नंबर जो है मैं फ्लोट में नहीं, मैं इस नंबर को नॉर्मल कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ -8। आंसर क्या आया? 8 आया। अब मैं अगर इसी को मैथ्स डॉट फैब से करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? मैथ्स डॉट फैब और -8, आंसर आ रहा है 8.0। तो कहने का मतलब ये था कि जब आप एप्स फंक्शन का यूज करते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हो, तो उस केस में जो वैल्यू, जो आंसर आता है वो भी पॉजिटिव ही कर देगा, लेकिन इंटीजर में आंसर रिटर्न करेगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर पॉइंट में आपने वैल्यू दी है तो ही पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन अगर आप फैप्स का यूज करते हो, यानी कि जो मैथ मॉड्यूल है उसका जो फंक्शन फैप्स है, अगर आप उसे यूज करते हैं तो चाहे आप इंटीजर में वैल्यू दे चाहे आप फ्लोट में दे, वो आंसर हमेशा हमेशा फ्लोट में ही रिटर्न करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फैप्स एंड एप्स। तो हमने वही लिखा है कि जो एप्स है वो बिल्ट इन फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज होता है। और एक और डिफरेंस है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी यूज कर सकते हैं एप्स को। जो मैथ डॉट फैब है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ मॉड्यूल में काम करेगा और सिर्फ ये रियल नंबर पे काम करता है, और हमेशा जो है वो हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। ये हमें हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी काम कर लेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स पे काम करेगा। अगर मैं लगाना चाहूँ किसी पे कि 2 + 3 आयोटा, तो उस पे ये काम नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कैसे दिखते हैं? ऐसे तो दिखते हैं, यही तो होते हैं
तो पाइथन में हम आई की जगह, आयोटा की जगह जे लिख देते हैं या कैपिटल जे लिख देते हैं, तो उस केस में ये क्या करेगा कि पॉजिटिव कर देगा आपके उसको, ठीक है। ऐप में तो काम करेगी बट फैप्स पे काम नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है आपका साइन एक्स। साइन एक्स क्या करेगा कि साइन वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। आपने यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि जो ये एक्स की वैल्यू है, ये जो एंगल आपने दिया है ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियंस में है। तो अगर आप साइन और ब्रैकेट में 0 लिख रहे हो तो वो 0 डिग्री नहीं है, वो 0 रेडियंस है, ठीक है। तो द एंगल मस्ट बी इन रेडियन नॉट डिग्री। कैलकुलेट, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं साइन की वैल्यू। तो मैथ मॉड्यूल हम लगाएंगे, तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ मॉड्यूल को, मैथ डॉट साइन एक्स, ये इसका सिंटेक्स हो गया। यानी कि अगर साइन 30 हम लिख रहे हैं तो इट मीन ये 30 जो है वो रेडियन में। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा आंसर जो है, मतलब मेरा जो ये एंगल है मैं डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे डिग्रीज करके एक हमारा फंक्शन और होता है मैथ मॉड्यूल में, वो यूज करना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि इस रेडियन वैल्यू को जो है वो डिग्री में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कि सबसे पहले मैं मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेती हूँ। इंपोर्ट मैथ, उसके बाद मुझे निकालना है मैथ डॉट साइन, साइन वैल्यू निकालनी है हमने। तो साइन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं साइन 90 निकालना चाहती हूँ, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू। ये आ गई। अब मुझे ये चाहिए, ये जो 90 है ये 90 डिग्री नहीं है, 90 रेडियन है। अब मुझे तो ये चाहिए कि मैं तो 90 डिग्री की वैल्यू निकालूं, तो मैथ डॉट साइन, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इस 90 को डिग्रीज में और चेंज करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से जो मेरा मैथ मॉड्यूल है उसका जो डिग्रीज फंक्शन है उसको कॉल करूंगी, और उसमें किस वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, 90 को। तो मैं यहाँ लिखूंगी 90, ठीक है। और अब देखते हैं ये क्या करेगा कि पहले ब्रैकेट वाली चीज कैलकुलेट होगी, यानी कि ये जो है 90 रेडियन जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी साइन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो सी, ये आगे हमारा नेगेटिव में, ठीक है। आंसर हमारा देखिए दोनों में चेंज हो गया। अब इसी तरीके से हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखाया मैथ डॉट कॉस 90, तो सी ओ एस कॉस, तो ये कोसाइन रिटर्न कर देगा। तो देखिए ये आ गया। अब हमने अगर इसी को, हमें ये अभी जो है ये रेडियन में है, मुझे अगर इसको चेंज करना है डिग्री में, तो मुझे दोबारा से वही काम करना पड़ेगा कि मुझे मैथ मॉड्यूल का डिग्री फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो ये आ गई कॉस की वैल्यू। सेम हमारा 10 काम करता है कि हम 10 भी निकाल सकते हैं। तो मैथ डॉट 10, फॉर एग्जाम्पल 10 मुझे निकालना है 1045, तो आपने याद रखना है कि जो 45 है इट्स नॉट 45 डिग्री, इट्स 45 रेडियन। अब देखो आंसर आ गया दिस। और अगर मैं इसी को कन्वर्ट करके कर देती हूँ डिग्रीज में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैथ डॉट 10, ठीक है। और क्या करना है, मैथ डॉट डिग्री, किसको डिग्री में कर देना है, 45 को। जस्ट सी, ये आ गया इसका आंसर। So in this manner, the sine, cos and tan work. तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि cos it return the cosine of a number, x must be in radian not degrees, ठीक है। अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा मैथ डॉट डिग्रीज। इसी तरीके से tan काम करेगा, ये रिटर्न करेगा टेंजेंट ऑफ एन एंगल, x जो है वो रेडियंस में होना चाहिए, डिग्रीज में नहीं होगा। अगर आपने डिग्री में चाहिए तो आपको यहाँ पर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। So this is all about the functions of the math module. I hope so it is clear to everyone. So thank you for watching this video.